सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, सुखी होंगे। तो चलिए, इस शुभकामनाओं के साथ आज हम क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जिसमें आज हम जानेंगे मानवीय पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण के विषय में हमें आज जानना है। तो मानवीय पर्यावरण क्या है, सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। अच्छे समझ के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा जो टॉपिक है ये पूरा ही क्लियर कर दूं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है मानवीय पर्यावरण। तो मानवीय पर्यावरण है क्या, है ना। तो बच्चों, मानवीय पर्यावरण नाम से ही स्पष्ट है। मानवीय जो कि मानव से जुड़ा है, वैसा पर्यावरण जो मानव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मानव से कौन सा पर्यावरण जुड़ा हुआ है? जो हमारे आसपास है, जिसे मानव ने खुद बनाया है ना। तो मानवीय पर्यावरण में क्या क्या आ जाएगा, देखते हैं। मनुष्य स्वविकसित तकनीक की सहायता से पर्यावरण को अपने अनुरूप बना लेता है, यही मानवीय पर्यावरण है, ठीक है। तो मैंने बताने का ये कोशिश किया है कि मानवीय पर्यावरण अर्थात जो मानव अपने तकनीकों की वजह से जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हुए, उसमें कुछ बदलाव करते हुए उसे अपने अनुरूप बना लेता है। जैसे कि क्या क्या है, जैसे भूमि जोतकर खेती करने योग्य बनाता है। ऐसे जमीन पड़ा हुआ है, उसे खेती करने योग्य बनाया, उसमें तकनीक का प्रयोग किया और ऐसे पड़ा हुआ खेत जो है उसमें अब खेती करने लगा, उसमें फसल उपजा रहा है। पर्यावरण का प्रयोग किया कि नहीं किया, ठीक है। सड़क बनाता है, सड़क कहाँ, वही प्राकृतिक भूमि पर। प्राकृतिक भूमि पर सड़क बनाया, उस पर लोग चलेंगे, उसके लिए बहुत सारे काम होंगे, है ना। तो सड़क बनता है। नहर भी क्या, वही प्राकृतिक भूमि पर बनता है। नहर, नदी से हम लोग नहर को जोड़ देते हैं ताकि गांव-गांव सिंचाई हो सके, ठीक है। रेल मार्ग, जो रेलगाड़ी में आप बैठे हो ना, तो रेलगाड़ी में जो हम लोग चलते हैं तो क्या रेल मार्ग पे ही चलते हैं ना। तो ये भी क्या है, मानवीय पर्यावरण का ही अंग है। हवाई पट्टी, हवाई जहाज तो देखे होंगे, कहाँ लैंड करता है, हवाई पट्टी पर ही। और हवाई पट्टी बनने के लिए जो हवाई लैंड करता है ना, हवाई जहाज उड़ के ऐसे आया और नीचे उतरते उसको लैंड करना कहते हैं। तो लैंड करता है कहाँ, हवाई पट्टी पर। तो ये सब कहाँ बनता है, जमीन पर बनता है। और इन सब के बनाने के लिए मानव क्या करता है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है या प्राकृतिक देन है हमारा, उसके साथ छेड़छाड़ करता है। अगर नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, है ना। ये सब कैसे बनेगा, हम अपना घर ही लेते हैं। ये सब तो किताब में लिखा हुआ था, मैंने लिखा। मैं अपने पास आता हूँ कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारा घर, ठीक है। तो हम लोग जो घर बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, जमीन पे बनाते हैं। और जमीन पे बनाने के लिए क्या करते हैं, जमीन का ही मिट्टी का प्रयोग करते हैं। जमीन से ही जो ईंटा बनता है, ईंटा का प्रयोग करते हैं। इसी जमीन के देन से सीमेंट बनता है, सीमेंट का प्रयोग करके घर बनाते हैं। आप कुछ भी कर लो, चाहे कच्चा घर बनाओ चाहे पक्का घर बनाओ, दोनों के लिए मिट्टी से जुड़ना ही जुड़ना होगा आपको। मिट्टी से पक्का घर भी मिट्टी जुड़ता है, क्योंकि जो सीमेंट वगैरह है वो जिप्सम सब जो खनिज वगैरह सब क्या है, वो जो मिट्टी के अंदर ही है, इसी से बना है, ठीक है। तो हम लोग किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़े हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे जुड़ने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन करते हैं, मतलब उसको प्रयोग करते हैं, उसको उपयोग करके अपना मतलब का चीज बनाते हैं, ठीक है। कुछ भी आप देख लो, आपके चारों जो भी संसाधन हो, सब बनाने प्राकृतिक संसाधन बना है, सब प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग हुआ है।
ठीक है, आप कुछ भी देख सकते हो। तो हम बात के प्राकृतिक पर्यावरण का हम लोग दोहन करते हैं। तो दोहन करने की वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, अब पर्यावरण प्रदूषित होता है कहने का मतलब प्रदूषण क्या है? प्रदूषण कहने का मतलब है क्या, जब कुछ अवांछनीय तत्व हमारे शुद्धतम चीज में मिल जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रदूषण हो जाता है। एक मजाकिया लहजे में मैं कह रहा हूँ, कभी कभी क्लासरूम में बैठे बैठे कभी ऐसे करते हो ना, वायु प्रदूषण कर दिया, कहते हैं ना। वायु प्रदूषण क्या है, वही वायु को दूषित कर देते हैं कुछ लोग। तो क्या है वायु प्रदूषण, वायु का दूषित हो जाए, अवांछनीय, हम लोग नहीं चाहते थे, वो अवांछनीय, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं वो चीज शुद्ध और चीज में मिल जाएगा तो क्या होगा, वो प्रदूषण हो जाएगा। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया वायु प्रदूषण का। तो वायु प्रदूषण तो ये है, लेकिन अगर अच्छे भाषा में हम लोग बात करें एक सभ्य लोग की तरह, तो वायु प्रदूषण क्या है, जो वातावरण में धुआं आ जाता है। ठीक है, धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब अगर हवा में मिल गया तो क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। तो इसी प्रकार प्रदूषण कितना प्रकार का, प्रदूषण तो ऐसे बहुत प्रकार का है, हम लोग 7वीं क्लास के अनुसार जानेंगे। तो 7वीं क्लास के अनुसार क्या क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। अच्छा, हम अभी देख रहे हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण देखेंगे और भूमि प्रदूषण। तो ये तीनों के विषय में हमें पढ़ना है। तो अभी सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण मैंने अभी सिंपल सा बताया, अब उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण क्या है, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, ठीक है, CO2 बढ़ जाता है। CO2 बढ़ता कैसे है ना, तो कैसे बढ़ता है, कारखानों और घरेलू ईंधन के कारण। कारखानों से निकलने वाले धुएं, देखा होगा ना, कारखाना से धुआं निकलता है, देखे हो कारखाना, कभी देखोगे, कभी कभी घूमने जाओ तो देखो कारखाना में धुआं निकलते रहता है। जब भी उसमें कुछ उत्पादन होता है ना तो धुआं निकलता है। तो धुआं में क्या होता है, यही सब होता है, वो सब क्या रासायनिक चीजों के जलने से बनता है या उसी के उपयोग से बनता है, तो उससे धुआं निकलता है। ये उसमें बहुत सारा जो धुआं रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, उसके कारण वायु प्रदूषित होता है, काला काला देखा ही होगा आपने, है ना। अब घरेलू ईंधन, लकड़ी वगैरह जलाते हो कि नहीं, उससे भी धुआं निकलता है कि नहीं, तो ये भी क्या है, प्रदूषण है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होता है ये सब, है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, ये कहां से आता है, तो घरेलू कोयले के चूल्हे तथा लकड़ी के चूल्हे से। ठीक है, घरेलू कोयला से और घरेलू लकड़ी के प्रयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कभी कभी हम लोग प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं ना, प्लास्टिक की वस्तुओं को जला देते हैं, फेंका हुआ रहता है, कभी जला देते हैं, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड आता है ना। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है, इनके कारण भी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। ये कहां से आता है, ये पेट्रोलियम पदार्थ हम लोग गाड़ी में डालते हैं ना, उनसे आता है पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल वगैरह सब जो है। गाड़ी के मोटर के धुएं से, गाड़ी मोटर जो होता है, गाड़ी हम लोग चलाते हैं, उससे भी धुआं निकलता है कि नहीं, तो इससे इन सब गैस ये सब प्रकार के गैस निकलते हैं, और ये गैस जो होते हैं वायुमंडल को दूषित करते हैं। तो दूषित करते हैं तो क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। मैंने क्या बताया, अवांछनीय चीज जब शुद्ध चीज में मिल जाएगा तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, है ना। तो ये सब जो है गैस सब क्या है, अवांछनीय है, हम लोग नहीं चाहते ये सब, लेकिन मानव ज्यादा से ज्यादा गाड़ी चला रहा है कि नहीं। अभी हर कोई का घर में गाड़ी है, हर किसी के पास गाड़ी है, घर में बहुत कोई ईंधन जलाता है, उसके कारण होता है प्रदूषण। आजकल एक से एक चीज बन रहा है, बहुत सारा फैक्ट्री खुल रहा है, बहुत सारा कारखाना खुल रहा है, जिसके कारण धुआं भी बहुत ज्यादा निकल रहा है, इसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो हमने जाना कि वायु प्रदूषण क्यों होता है। अब हम लोग देखते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, जब जल दूषित हो जाए,
जल कैसे कैसे दूषित होगा आप सोच सकते हो। देखिए आपके अगल बगल में तालाब है, आपके गांव में तालाब होगा, आपके शहर में तालाब होगा, अगल बगल होगा तालाब, है ना। तो कैसे गंदा होता है, तालाब हो या नदी हो, कैसे गंदा होता है। हम ही लोग गंदा करते हैं। क्या क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं और उद्योग द्वारा जहरीले रसायनों का स्राव, जो कारखाने वगैरह होते हैं उसमें से देखे देखे होंगे, जो गंदगी वगैरह होता है कहाँ फेंक देता है, नदी में फेंक देता है, तालाब में फेंक देता है, जिसके कारण पानी गंदा हो जाता है ना। कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग, मिट्टी और कचरे का कुप्रबंधन। तो हम लोग भी क्या करते हैं, कृषि जो करते हैं कीटनाशक वगैरह छिड़कते हैं, तो कीटनाशक सब भी जो होता है वो ज्यादा अगर मिल गया या फिर पानी में मिल गया, तो पानी में मिलने से क्या होता है, वो पानी को गंदा कर देता है। गंदा करता है कहने का मतलब गंदा दिखने में गंदा नहीं करता, वो उसमें जो उसका पोषक तत्व है उसको खत्म कर देता है, जल में रहने वाले जलीय जीव को मार देता है, और जलीय जीव जो होता है पानी को शुद्ध रखता है ना। तो ये क्या है, ये कीटनाशक वगैरह हम लोग छिड़कते हैं तो प्रदूषण भी होता है, ठीक है। अब देखिए इससे मिट्टी और कचरे का कुप्रबंध। हम लोग कचरा सब कहीं भी फेंक देते हैं, बहुत सारे लोग को देखे होंगे कि कचरा का जाके नदी में फेंक देना, तालाब में फेंक देना, तो इससे क्या होता है, वो प्रदूषित होता है। प्लास्टिक वगैरह हम लोग फेंक देते हैं, तो प्लास्टिक तो सड़ता नहीं है, और सड़ता नहीं है पानी में ही रह जाता है। मान लीजिए मछली सब उसमें फंस गया तो वो मर जाएगा, है ना। और वो प्लास्टिक जीवन भर पड़े रहेगा, उसको सड़ने में लाखों वर्ष लग जाता है प्लास्टिक को, तो वो सड़ेगा नहीं, तो वहां पानी को गंदा कर, उसमें पानी जम जाएगा, पानी जम जाएगा तो गंदा हो जाएगा, है ना। बहता हुआ पानी साफ रहता है और जमा हुआ पानी गंदा हो जाता है, आप देखे हो ना। तो ये सब हम लोग से जुड़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है, इसलिए आप अगल बगल देख के पढ़ें, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे भूमि प्रदूषण। तो भूमि प्रदूषण क्या है, भूमि प्रदूषण यानी कि जमीन का गंदा होना। तो जमीन गंदा कैसे होता है, अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशक और उर्वरक के उपयोग से। कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग करेंगे, उर्वरक का प्रयोग करेंगे, तो इससे क्या होता है, मिट्टी का उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है। उर्वरा शक्ति क्या है, उत्पादन का क्षमता, मिट्टी का उत्पादन का क्षमता को ये सब कम कर देता है। ये सब जब आप उर्वरक का उपयोग करेंगे ना, तो इस बार जितना उर्वरक उपयोग किए हैं, अगली बार खेती के लिए उससे ज्यादा उर्वरक डालना पड़ता है ना। तो ये सब क्या होता है, मिट्टी का खुद का उत्पादकता को कम कर देता है। उत्पादन तो बढ़ाता है लेकिन खुद का उत्पादकता जो होता है वो घटा देता है। तो ये सब भी क्या है, मिट्टी को प्रदूषित करता है। और मिट्टी को प्रदूषित करने के लिए भी कचरा वगैरह भी है, प्लास्टिक सब फेंक देते हैं, हम लोग फेंक देते हैं ना, पेड़ काट देते हैं। पेड़ सब काट देने से क्या होता है, जो पेड़ जो होता है वायुमंडल को शुद्ध रखता है, और शुद्ध पेड़ काट देंगे तो शुद्ध नहीं रहेगा। तो बहुत सा कारण है प्रदूषण का, ये तो बहुत कम कारण बताया गया, आप ध्यान से सोचो आपको बहुत सारा कारण नजर आएगा, है ना। तो हमने ये कुछ कारण देखे, अब हम लोग देखेंगे कि इससे कैसे बचेंगे। प्रदूषण तो देखा, अब बचेंगे कैसे, बचना है कि नहीं। तो कैसे बचते हैं, देखिए अपने आसपास पेड़ लगाएंगे, है ना। पेड़ लगाने से क्या होगा, वायुमंडल शुद्ध होगा। कैसे होगा, क्योंकि वायुमंडल जो पेड़ पौधा होता है ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। और हम मानव क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाएगा तो वायुमंडल क्या होगा, दूषित हो जाएगा, है ना। तो पेड़ लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वायुमंडल साफ होगा, ठीक। घर के आसपास जल जमाव नहीं होने देना, घर के आसपास पानी को जमा नहीं होने देना है। जमा होगा तो क्या होगा, अब ये बताया, जमा हुआ पानी गंदा हो जाता है। गंदा होगा तो बहुत तरह तरह का बैक्टीरिया सब जन्म लेगा, तरह तरह का कीड़ा मकोड़ा सब आएगा उसमें, आपको बीमार कर सकता है। तो वो सब ध्यान रखना है ना। नालियों की नियमित सफाई, नाली सबको साफ रखना है। वो नाली को साफ रखेंगे तब पानी इसमें जमेगा नहीं, पानी जमेगा नहीं तो पानी साफ रहेगा, पानी बहता रहेगा तो गंदगी जमेगा नहीं, और गंदगी नहीं जमेगा तो साफ जगह रहेगा, है ना। तो ध्यान रखना है सब।
सार्वजनिक यातायात का उपयोग। सार्वजनिक यातायात अर्थात हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। सार्वजनिक यातायात क्या है? जो कि हम लोग बाजार में बस में जाते हैं कि नहीं, ट्रेन में जाते हैं कि नहीं, ये सब क्या है? सार्वजनिक यातायात। इन सब चलने से क्या होगा कि एक गाड़ी में चल के बहुत सारा आदमी जहां जाना है पहुंच जाएगा, लेकिन सब अपना अपना गाड़ी ले जाएगा तो क्या होगा? जाएगा तो जरूर, लेकिन सबका गाड़ी से धुआं निकलेगा तो पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, है ना। तो ये कोशिश करना है कि सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करेंगे। और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे या कम कर देंगे। ठीक है, प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करेंगे या फिर कम करेंगे। जितना जरूरत हो उतना प्रयोग करेंगे। कोशिश करना है कि नहीं है प्रयोग करना है, ठीक है, ताकि हम लोग उपयोग करेंगे तो फेंकेंगे भी तो, इसलिए उपयोग ही नहीं करेंगे तो ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो ये सब है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय। तो इस संबंध में सरकार भी कभी कभी जागरूक हो रहती है, कभी कभी क्या हमेशा जागरूक रहती है। तो कुछ दो उपाय हैं जो सरकार ने बड़े पैमाने पर देखा था, बड़े पैमाने पर किया था। क्या क्या है उसमें से देखते हैं। एक है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है? ये उत्तराखंड के चमोली से गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था। चमोली गांव है, तो कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल जिले में है। ठीक है, तो वहां क्या हुआ था? लोग पेड़ काट रहे थे। ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने क्या किया? वहां के ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया कि पेड़ को नहीं काटने देना है। तो क्या करते थे वो लोग? जहां भी पेड़ होता था घेर के खड़े हो जाते थे। पहले पेड़ काटने से पहले मुझे काटो बोलता है। ठीक है, तो मुझे काटो, इसको आदमी को तो नहीं काटेगा, तो आदमी नहीं कटेगा तो पेड़ भी नहीं कटेगा, तो पेड़ बच जाता है ना। तो ये है चिपको आंदोलन, चिपक जाता है पेड़ से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? ये 1972 में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? ये हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, और वहां स्टॉकहोम में हुआ था, तो पश्चिमी देश, यूरोपीय देश का एक देश है। तो स्टॉकहोम में हुआ था। तो वो कब हुआ था? 5 जून 1972 से 16 जून 1972 तक ये चला था। ठीक है, इसमें इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। पर्यावरण पर ध्यान दिया गया था कि पर्यावरण को कैसे बचाएंगे, पेड़ को कटने नहीं देंगे, पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे। एजेंडा 21 वगैरह सब है इसमें, आप आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें हर देश को बोला गया था आप अपने लिए एक एजेंडा 21 बनाइए और अपने देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखिए, ये सब बताया गया था। ये फैसला लिया गया था। तो ये सब क्या है? ये स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण पे ध्यान दिया गया था। उसीलिए हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को। ठीक है, तो ये था हमारा मानवीय पर्यावरण, और इसके साथ हमारा 7th क्लास का ये जो हमारा पर्यावरण है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि ये 3 पार्ट जो मैंने बनाए तीनों को एक ही पार्ट में डाल दूं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो बच्चों, मजा आया ना? लाइक बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।